बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने लगे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। इन 1967 रॉबर्ट विथाकर इंट्रोड्यूस्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कह रहे हैं कि 1967 में रॉबर्ट विथाकर एक साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मुतारफ़ करवाया। दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, कह रहे हैं कि इस सिस्टम की बुनियाद किन असूलों पर रखी गई। द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि इन ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, यानी कुछ प्रोकैरियोटिक थे, कुछ यूकैरियोटिक थे, कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे और कुछ मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक थे। इसके अलावा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो अपनी खुराक कैसे ले रहे थे। जैसे कुछ थे जो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हुए अपनी खुराक तैयार कर रहे थे, यानी फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक ले रहे थे। कुछ जो थे वो डाइट को एब्जॉर्ब कर लेते थे और कुछ जो थे वो डाइट को इंजेस्ट करते थे, यानी वो खा लेते थे। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था कि वो अपनी डाइट कैसे ले रहे हैं, इस बेस पे भी उनको क्लासीफाई किया गया। ऑन दिस बेसिस विथाकर प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम। कह रहे हैं कि इन बेसिस पे, इन बुनियादों पे विथाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया। और कौन कौन से किंगडम उसने रखे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये 5 सिस्टम जो थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये उसने मुतारफ़ करवाया। उसके बाद कह रहे हैं कि 1988 के 1988 में मार्गुलस एंड श्वार्ट्ज़ मॉडिफाइड द 5 किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय विथाकर। कि जो मार्गुलस और श्वार्ट्ज़ जो 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो विथाकर ने तजवीज़ किया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की, उसमें कुछ चेंजेस की। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम डिस्कस कर लेते हैं जी, एक एक किंगडम को करके। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम मोनेरा। दे आर यूनिसेलुलर, कह रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या कॉलोनियल सेल्स थे। एंड देयर सेल इज़ प्रोकैरियोटिक, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनकी कोई क्लियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है? देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। एंड देयर क्रोमैटिन मटेरियल इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और कह रहे हैं कि जो इनका क्रोमैटिन मटेरियल था, जो इनके क्रोमोसोम्स का जो मटेरियल था, वो सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में मौजूद था। तीसरा पॉइंट क्या है? दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर्स थी वो उनके बाहर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। लाइक प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन ये जो थी ये मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर्स नहीं थी, इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं थी। देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ, कह रहे हैं कि इनका जो सेल वॉल था वो किससे बना हुआ था? वो पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड से और अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दे आर हेट्रोट्राफिक। कह रहे हैं कि ये किंगडम मोनेरा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स रखे गए जो हेट्रोट्राफिक थे। और हेट्रोट्राफिक क्या होते हैं? जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। बट सम प्रोड्यूस देयर फूड, लेकिन कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें ऐसे थे जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते थे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से या कीमोसिंथेसिस से। इसकी जो एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं उसमें बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्जी है। ये हमारे पास 6 पॉइंट हो जाते हैं किंगडम मोनेरा के, कि एक तो यूनिसेलुलर कॉलोनियल प्रोकैरियोट्स से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन इनक्लोज स्ट्रक्चर्स नहीं है इनमें, सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकेन और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई या हेट्रोट्राफ है, लेकिन कुछ जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक तैयार भी कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी आ जाता है। इसके बाद दूसरा किंगडम आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। दे आर यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। एंड आर यूनिसेलुलर आर कॉलोनियल, यूनिसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। आर फिलामेंटस, या इनमें फिलामेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। आर सिंपल मल्टीसेलुलर, या कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसमें किंगडम में शामिल किए गए। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स, कह रहे हैं कि सिंपल मल्टीसेलुलर से मुराद ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, कि इनके एग्जैक्ट जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, इनके वैसे ऑर्गन्स तो मौजूद नहीं है। एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल, और ये अपने पूरी लाइफ साइकिल में कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनाते। ना तो इनके कोई मल्टीसेलुलर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उस तरह के इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, और ना ही ये एम्ब्रियो बनाते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दे हैव न्यूक्लियाई इन देयर सेल्स, इनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है। देयर सेल्स आल्सो हैव मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज, जैसे हमने मोनेरा में पढ़ा था वहाँ पे मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज नहीं थी, लेकिन इनकी मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं, यानी जो भी ऑर्गेनेलीज इनमें मौजूद होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, उनके साइड्स पे मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्प्शन, कह रहे हैं कि ये खुराक अपनी कैसे लेते हैं? ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं खुराक को। इंजेशन, खा सकते हैं, निगल सकते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से भी अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं।
यानी सूरज की रोशनी को यूज़ करते हुए। इसके एग्जांपल में हमारे पास प्रोटोजोआ आ जाता है, यानी अमेबा और पैरामीशियम, और उसके अलावा एल्गी जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो किंगडम प्रोटिस्टा के हमारे पास 6 इसके भी पॉइंट्स हैं। एक तो यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब है कि इनके कोई प्रॉपर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते और ना ये एम्ब्रियो बनाते हैं। इनका न्यूक्लियस सेल्स के में मौजूद होता है और इनकी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इंजेस्ट कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। और इसके एग्जांपल में हमारे पास प्रोटोजोआ और एल्गी आ जाते हैं। तीसरा किंगडम आ जाता है जी किंगडम फंजाई। इट इज़ द सेकंड किंगडम ऑफ यूकैरियोट्स। कह रहे हैं कि यूकैरियोट्स का सेकंड किंगडम है, दूसरा किंगडम है यूकैरियोट्स का। द किंगडम फंजाई कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोट्स। कह रहे हैं कि ये यूकैरियोट्स पे मुश्तमिल होता है। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दैट आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। देयर सेल कवर्ड बाई सेल वाल मेड ऑफ काइटन। कह रहे हैं कि इनकी जो सेल वाल है वो काइटन से मिलकर बनी हुई होती है। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे। कह रहे ये किसी खास तरह से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। कैसे? दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड अदर प्रोटिस्ट। कह रहे कि ये अपनी खुराक को इंजेस्ट नहीं कर सकते, निगल नहीं सकते, खा नहीं सकते। दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग। ये सिर्फ अपने सराउंडिंग से ये खुराक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास मशरूम्स, रस, मर्स और मोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं। इसके हमने 7 पॉइंट पढ़े। एक तो ये सेकंड किंगडम है यूकैरियोट्स का। इसमें यूकैरियोट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं। इनका जो सेल वाल है वो काइटन से मिलकर बना होता है। यह अपनी खुराक को इंजेस्ट नहीं कर सकते बल्कि अब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से। और मशरूम्स और रस, मर्स या मोल्ड्स वगैरह इनकी एग्जांपल आ जाती हैं। किंगडम नंबर 4 देख लेते हैं, किंगडम प्लांटी। इट इंक्लूड्स प्लांट्स। इसमें प्लांट्स शामिल होते हैं। दे आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है विद सेल वाल मेड अप ऑफ सेलुलोज। और इनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। दे आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी खुराक खुद तैयार करते हैं। एंड प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस से खुद तैयार करते हैं। ऑल प्लांट्स डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोज। तमाम प्लांट्स जो होते हैं वो एम्ब्रियोज से बनते हैं, डेवलप होते हैं। इसके एग्जांपल्स में हमारे पास मोसिस आ जाते हैं, फर्न्स हैं, कॉनीफर्स हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जो इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। तो इसके 5 पॉइंट्स हमने पढ़े कि एक तो इसमें प्लांट्स होते हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल वाल जो है इनकी सेलुलोज से बनी होती है। ऑटोट्रॉफ्स हैं, फोटोसिंथेसिस से खुराक तैयार करते हैं। एम्ब्रियोज से डेवलप होते हैं। मोसिस, फर्न्स और कॉर्निफर्स या फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह इसके एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास किंगडम एनिमिलिया आ जाता है। दिस किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स। इसमें एनिमल्स शामिल होते हैं विच आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉफिक। जो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। यानी इनमें जो न्यूक्लियस है वो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है, मल्टी सेल्स इसमें मौजूद होते हैं और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे डेवलप फ्राम एम्ब्रियोज। ये भी एम्ब्रियोज से बनते हैं। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट इन देयर बॉडीज़। ये खुराक को खा सकते हैं और फिर उसको हजम करते हैं अपने जिस्म के अंदर। बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट दिस किंगडम प्रोटिस्ट इवॉल्व फ्रॉम द मोनिरा। कह रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये किंगडम मोनिरा से निकला है। देन किंगडम मोनिरा गेव राइज टू दी अदर 3 किंगडम। और फिर उससे 3 किंगडम और जो है वो निकले और उसमें फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया आ जाता है। तो ये 5 किंगडम सिस्टम थे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद स्टेटस ऑफ वायरसेस इन क्लासिफिकेशन, कि वायरसेस क्या हैं जी, ये देख लेते हैं। वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ये सेल से मिलकर नहीं बने होते, सेल्स मौजूद नहीं होते। वायरसेस जो है ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल से मिलकर नहीं बनते। बट दे शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनमें कुछ जिंदा जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी खुसूसियात मौजूद होती हैं। दे कंटेन RNA और DNA एज हेरिडिटी मटीरियल। कह रहे हैं कि इनका जो हेरिडिटी मटीरियल होता है वो DNA और RNA पे मुश्तमिल होता है। ये DNA और RNA को एज ए हेरिडिटी मटीरियल ये रखते हैं। देयर हेरिडिटी मटीरियल इज़ कवर्ड विद द प्रोटीन कोट। इनका जो हेरिडिटी मटीरियल होता है ये उसके ऊपर कवरिंग होती है, प्रोटीन कोटिंग एक होती है। दे कैन प्रोड्यूस ओनली इन दी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि ये क्योंकि ये सेलुलर होते हैं, इनके अपने सेल्स नहीं होते, तो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर जाके फिर रिप्रोड्यूस होते हैं, ये फिर अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। सो दे लिव एज पैरासाइट। कह रहे हैं इस वजह से ये पैरासाइट के तौर पर रहते हैं इन ऑल अदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरी तमाम तरह के ऑर्गेनिज्म के सेल्स के अंदर। हैंस दे काज इन्फेक्शन। और फिर ये इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, बीमारी फैलाते हैं। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू ऑर्गेनिज्म। कह रहे हैं कि इनको आप ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते। सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम।
क्योंकि आप इनको ट्रू ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, इस वजह से इनको क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल के टॉपिक में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके रूल्स और ये एक लास्ट टॉपिक हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी वाला ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।